बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ईरान इस वक्त जो है इसराइल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमले कर रहा है और सारे मुसलमानों के जो है दिल ठंडे कर रहा है। और जो है ये पहला जो है इस मौका है कि इसराइलियों पे कोई इस तरीके के हमले कर रहा है और सारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उसमें अंदर रहने वाले मुसलमान हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबके दिल बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। इस गर्मी के अंदर जो है लोगों को दिल में और कलेजे में और जिस्म पे जो है ठंडक महसूस हो रही है। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से सल्यूट है इस ईरान को कि इतनी बहादुरी से जो है इसराइल से लड़ रहा है, उनके ऊपर मिसाइल दाग रहा है और अब उनको बता रहा है कि जो जो फ़लस्तीनियों की चीखें थी जो तुम्हें सुनाई नहीं देती थी, लिहाजा अब जो है तुम्हें अपनी चीखें सुनाई देगी और तुम्हें पता लगेगा कि बम बारूद क्या होता है और बच्चों की क्या हालत होती है जब बम बारूद गिरता है और चीखें क्या होती हैं। तो ये तो खैर अब उनको पता लग रहा है। लेकिन सब में मुझे एक बात जो है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनकी एक बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी जो उन्होंने कहा है कि हम मर गए तो कुछ नहीं, क्योंकि ईरान अहम नहीं, इस्लाम अहम है। तो आप ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का जुमला ईरानी सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा है कि हम मर गए तो कुछ नहीं, क्योंकि ईरान अहम है, ईरान अहम नहीं है, इस्लाम अहम है। तो ये देखें कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जो है लड़ रहे हैं इस वक्त। सिर्फ ईरान की अगर आप देखें, इज़राइल को अगर देखें, बरतानिया को देखें और अगर आप जो है अमेरिका को देखें, तो ये तीनों मुल्क जो है तीसरे जंग अज़ीम की तरफ जो है दुनिया को लेके जा रहे हैं। और आप देखना ये चाहते ही हैं कि तीसरी जंग अज़ीम हो, इसमें बरतानिया, अमेरिका और इसराइल शामिल है। और आप देखेंगे तीसरी जंग अज़ीम इन्हीं तीनों मुल्कों की वजह से स्टार्ट होगी और ये हो रहा है। और ये बात भी आप याद रखें कि जितने भी इस्लामी ममालिक है, एक एक करके सबकी बारी आने वाली। जैसे कि अभी ईरान पे पहले भी इन्होंने जो है जो अफ़गानिस्तान के साथ किया, इराक़ के साथ किया, बगदाद के साथ किया, मिस्र के साथ किया, जहाँ जहाँ इनको नज़र आता है मुस्लिम ममालिक है उसका जो है उसके साथ ये सब कर रहे हैं। और जो फ़लस्तीन के साथ अब हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, कभी किसी मुल्क के साथ नहीं हो जो इन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ किया है। तो ये एक एक करके सारे मुसलमानों के साथ ऐसा करें, लिहाजा सारे मुसलमान ममालिक को चाहिए कि आपस में मिल जाए और ईरान की तरह बहादुरी से मुकाबला करें। खैर ईरान के साथ अगर देखें मुसलमान, तो खैर मेरे ख़्याल से मुसलमान ममालिक को शर्म से डूब मरना चाहिए, ख़ास तौर पे उर्दन को। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि चाइना जो है, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया जो ईरान का साथ देने का ऐलान किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुसलमान ममालिक के सरबराह जो है वो सोए हुए, ईरान अकेला लड़ रहा है, लेकिन इस दौरान चाइना ने, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, उन्होंने साथ देने का ऐलान किया और कहा है कि हम आपका साथ देंगे और अगर जंग बढ़ती है और इस तरीके इसराइल बाज नहीं आता, अमेरिका बाज नहीं, तो हम आपका साथ देंगे और मिल के लड़ेंगे। तो बड़ी शर्म की मकाम, बड़ा शर्म का मकाम मुसलमानों के लिए और जो मुसलमानों के सरबराह हैं उनके लिए कि गैर मुल्की जो है वो ईरान का साथ दे रहे, लेकिन हम मुसलमान ममालिक साथ नहीं दे रहे। अगर अभी इसराइल को सबक नहीं सिखाया गया तो कल को जो है ये जो है एक एक करके हर इस्लामी ममालिक पे हमला करेंगे और उसके साथ ये करेंगे जो ये आज फ़लस्तीन के साथ करें। लिहाजा अभी भी वक्त है, आप सब मिल जाएं। और जो ईरानी सदर है वो बहुत ज़्यादा बहादुर, उन्होंने कौम को भी जो है मुत्तहिद किया हुआ है और इस वक्त जो है उनको ईरान के अंदर ही कहीं छुपा दिया गया और कहा गया है, क्योंकि ईरानी सदर जो है इन्होंने इस वक्त कौम को मुत्तहिद किया हुआ है और इन्हीं की वजह से जो है ईरान इतनी बहादुरी से लड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी सपोर्ट और बहुत बड़ी जो है ईरानी सदर की जो सपोर्ट है वो फ़ौज को भी हासिल है और जितने भी इदारे उन सबको हासिल है। और उन्होंने कहा है कि इसराइल पे मिसाइल दागें और इसराइल को तबाह करें और इसके लिए आपको जितना जो कुछ चाहिए आप लें, लेकिन डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म कर दें और बहादुरी से मुकाबला करें। और अगर देखा जाए तादाद में भी देखा जाए, रकबे में भी देखा जाए, मिसाइलों के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से और जहाज़ों के हवाले, किसी भी हवाले से देखा जाए तो ईरान बहुत छोटा मुल्क है बामुकाबला अमेरिका और इसराइल, लेकिन ईरान फिर भी बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। तो प्लीज़ मेरी आप सब से, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं रहने वाले मुसलमान, आप सब ईरान को सपोर्ट करें बहैसियत पाकिस्तान में भी, और जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले हो सब ईरान को जो है सपोर्ट करें और अल्लाह पाक करे कि अल्लाह पाक की मदद हासिल हो और अल्लाह पाक अपना करम करे ईरान पे और इसी तरीके से जो है इसराइल के ऊपर ये मिसाइल दागते हैं और इसराइल को निज़्तो नाबूद कर दें और जो इसराइल का जो है वजूद ख़त्म कर दें और उनको तबाह बर्बाद कर दें
और अल्लाह पाक जो है गैबी मदद जो है ईरान की करे और इसी तरीके से जो है अल्लाह पाक करे कि इज़राइल को ख़त्म करे और इनका जितना भी जो भी कुछ है इसको इस दुनिया से मिटा दे और इनको बता दे कि मुसलमान जो है जब इकट्ठे होते हैं, मुसलमान के ऊपर जब अल्लाह की मदद आती है और ईमान की ताकत होती है, तो इसी तरीके से जो हम यहूदियों का और जो है इनका मुकाबला करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जो है और बहुत बहादुरी से जो ईरान लड़ रहा है। हम सब मुसलमानों को चाहिए कि ईरान को सपोर्ट करें और जिस तरीके से हो सकता है, जैसे आप हो सकते हैं ईरान को सपोर्ट करें हर तरीके से, चाहे मीडिया पे हो चाहे वैसे, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं करें। और अल्लाह पाक करे हमारी सबकी दुआएं कि ये इज़राइल को निस्तो नाबूद करें और इसी तरीके इसराइलियों पे बमबारी करते रहें और अल्लाह पाक जो ईरान को फ़तह नसीब करे। थैंक यू।